नमस्कार, मैं हूं अगिनदेव राय और आज बात करेंगे देश के उन लाखों करोड़ों छात्रों की जिनकी आंखों में आंसू थे, जिनके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन इरादों में एक ऐसी जिद थी जिसने दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख दिया। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वही धर्मेंद्र प्रधान जो कुछ हफ्ते पहले तक कह रहे थे कि पेपर लीक जैसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, जो सिस्टम को क्लीन चिट दे रहे थे, आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना इस्तीफा पोस्ट कर दिया। और जानते हैं इस्तीफा देने के चंद मिनटों बाद उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल का बायो बदल दिया। जो कुर्सी कल तक रसूख की पहचान थी, आज वो इतिहास बन गई। लेकिन सवाल यह है कि यह इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री की विदाई है या फिर इस देश के छात्रों की उस सामूहिक तत्काल धूप में चिल्ला रहे जो पिछले एक महीने से जंतर मंतर की तपती धूप में चिल्ला कर कह रही थी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी व प्रेशर पॉइंट और सरकार के बैकफुट पर आने की पूरी क्रोनोलॉजी को डिकोड करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज बात आपके हक की है। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। कहानी शुरू होती है नीट यूजी 2026 के नतीजे से। परीक्षा होती है, नतीजे आते हैं और अचानक एक ही सेंटर से कई टॉपर निकल आते हैं। ग्रेस मार्क्स का खेल होता है। पूरे देश में चीख पुकार मच जाती है कि बाबू पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है। शुरुआत में क्या हुआ, याद करिए शिक्षा मंत्री का वो बयान। उन्होंने साफ कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए पाक साफ है। विपक्ष ने घेरा, छात्रों ने आंसू बहाए, लेकिन सरकार अड़ी रही। लेकिन कहते हैं ना कि आप सच को कुछ वक्त के लिए दबा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बिहार से लेकर गुजरात तक कड़ियाँ जुड़ने लगी। सीबीआई की एंट्री हुई, गिरफ्तारी हुई और ये साफ हो गया कि देश के सबसे बड़े एग्जाम सिस्टम में दिमक लग चुकी है। विपक्ष लगातार संसद से लेकर सड़क तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ था। कांग्रेस हो या बाकी विपक्षी दल, सब ने कह दिया था कि जब तक शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक युवाओं का साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा वो था दिल्ली का जंतर मंतर। पिछले एक महीने से भी ज़्यादा समय से वहाँ छात्र और युवा डटे हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में युवाओं ने जो मोर्चा खोला, उसने सरकार की रातों की नींद उड़ा दी। सोचिए, दिल्ली की गर्मी, पुलिस के बैरिकेड्स, पानी की बौछार, लेकिन युवाओं का हौसला टस-मस नहीं हुआ। सरकार ने शुरुआत में इन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की। सोचा कि 2-4 दिन में भीड़ छट जाएगी, छात्र थककर घर लौट जाएंगे, लेकिन छात्र अड़े रहे। उनकी एक ही मुख्य मांग थी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। और फिर आता है इस हफ्ते का वो क्लाइमैक्स। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के दौर शुरू होते हैं। सूत्रों की माने तो तीसरे राउंड की टेबल पर बैठने से ठीक पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने खुद कहा कि वे स्थिति को और बिगड़ने से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यह साफ साफ बताता है कि जब युवाओं की जिद और सरकार की सियासी साख आमने सामने आती हैं तो लोकतंत्र में जीत हमेशा जनता की होती है। अब जरा इस इस्तीफे के मायने को समझिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के हट जाने से क्या बदल जाएगा, नया मंत्री आ जाएगा, काम वैसे ही चलेगा। नहीं, राजनीति में और प्रशासनिक सिस्टम में इसके बहुत गहरे मायने होते हैं। पहला मायने डर का होना जरूरी है। अब जो भी नया शिक्षा मंत्री इस कुर्सी पर बैठेगा, उसे यह अच्छी तरह पता होगा कि देश का युवा अब जाग चुका है। अगर सिस्टम में जरा सी भी लापरवाही हुई, अगर दोबारा पेपर लीक का दाग लगा, तो उसकी कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है। यह जो जवाबदेही का डर है ना, यही इस इस्तीफे की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा मायने
सरकार की इमेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन अगर देश की शिक्षा व्यवस्था जो विकसित भारत की रीढ़ है वही विवादों में घिरे रहे तो ग्लोबल लेवल पर देश की बदनामी होती है। इसलिए सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी हो गया था। तीसरा महीने विपक्ष को मिला मुद्दा। संसद का सत्र हो या आने वाले राज्यों के चुनाव, विपक्ष के पास यह एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका था। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर विपक्ष के हाथ से वो सबसे बड़ा मुद्दा छीनने की कोशिश की है। धर्मेंद्र प्रधान जा चुके हैं। सीजेपी ने भी अपना प्रदर्शन खत्म कर प्रदर्शनकारियों को घर लौटने को कह दिया है, क्योंकि सरकार ने उनकी बाकी मांगे भी मान ली है। जंतर मंतर अब शायद शांत हो जाएगा, लेकिन जो सवाल पीछे छूट गए हैं उन्हें कौन एड्रेस करेगा? क्या सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा इस सड़े हुए परीक्षा तंत्र को रातों रात ठीक कर देगा? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के भीतर बैठे वो सफ़ेद पोश गुनाहगार जिन्होंने चंद रुपए को लिए लाखों बच्चों के भविष्य का सौदा कर दिया, वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे? इस्तीफा एक अच्छी शुरुआत है। यह इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, लेकिन असली जीत तब होगी जब इस देश में दोबारा किसी गरीब माँ बाप के बेटे या बेटी की परीक्षा देने के बाद ये डर ना सताए कि उसका पेपर लीक हो जाएगा। इस पूरे इस्तीफे पर, छात्रों के इस आंदोलन पर और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो नया शिक्षा मंत्री आएगा, क्या वो इस बिखरे हुए सिस्टम को सुधार पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को उन सभी छात्रों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।